हेलो एवरीवन, मैं पूजा परमार और आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है पत्रकारिता। पत्रकारिता जो टॉपिक है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पत्रकारिता में न्यू है या फिर वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जर्नलिज्म की फील्ड से। तो बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पत्रकारिता ये एक शब्द काफ़ी इतना ज़्यादा मजबूत है ना कि इसमें पूरा वर्ल्ड है वो पूरा समाहित हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो जो भी घटित घटनाएं हो रही हैं उन सभी का जो विवरण होता है वो पत्रकारिता से रिलेटेड होता है। अगर पत्रकारिता के अंग्रेजी शब्द की बात की जाए तो जर्नलिज्म सभी जानते हैं। ये जो जर्नलिज्म शब्द है, ये शब्द एक फ्रेंच का शब्द है, वो है जर्नल, यानी कि जर्नलिज्म फ्रेंच के शब्द जर्नल से बना है। बहुत ईजी है, आ गया समझ में, आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और ये जो जर्नल शब्द है उसका अर्थ होता है दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सभी का विवरण, यानी कि दिन भर जो भी घटित हो रहा है उन सभी का विवरण ही क्या होता है, जर्नल शब्द का मतलब। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इसी से समझ में आ गया, यानी कि पत्रकारिता का मतलब क्या है, दिन भर में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सभी का विवरण ही पत्रकारिता है, उन सभी को प्रस्तुत करना ही क्या है, पत्रकारिता है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो बहुत सारी पत्रकारिता की परिभाषा हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इस पर अपना विचार दिया था। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े लेखक हैं, उन्होंने पत्रकारिता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। लेकिन जो बहुत ही इजी है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए, क्योंकि होता है यार कि नहीं याद होता। बहुत मुझे भी बहुत, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि यार याद नहीं हो रहा है। जब शुरुआत में मैं नई नई आई थी पत्रकारिता के क्षेत्र में, जब मैं बीजीएमसी कर रही थी तो मुझे नहीं याद होती थी। तो इसलिए मैंने सबसे जो ईजी है, जो ईजी परिभाषा है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित तथा संपादित करने, उनका आदेश एवं प्रकाशन आदि देने का कार्य पत्रकारिता है। आ गया समझ में। और इसी तरीके से डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी पत्रकारिता की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से दी है। उन्होंने ये लिखा है कि पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों और इसी के साथ में उद्देश्यों, यानी कि जो एक पत्रकार है उसका जो कार्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, और इसी के साथ में ये दोनों होते हैं, उन सभी का विवेचन किया जाता है। और आगे उन्होंने ये लिखा है कि जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वही पत्रकारिता है। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो दिन भर की जो घटना है, यानी कि जो मैंने पहले बताया, उन सभी का विवरण ही क्या है, पत्रकारिता है। और यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। जो पत्रकारिता है उसको हम सभी जानते हैं कि उसको चौथा स्तंभ माना जाता है, तभी तो इतनी वैल्यू होती है पत्रकारिता की, क्योंकि जो भी पत्रकार हैं उन सभी को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलावा पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और इसी वजह से एक पत्रकार की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और आपको ये भी बता दें कि जो शब्द है न्यूज़, खबर, न्यूज़ का मतलब क्या होता है, NEWS, ये जो स्पेलिंग है इसका मतलब क्या है। N मतलब नॉर्थ, E मतलब ईस्ट, W मतलब वेस्ट और S मतलब साउथ। यानी कि चारों दिशाओं में जो भी घटित हो रहा है वो सभी किस में समाहित है, पत्रकारिता में। ओवरऑल आपको इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है। यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं, पत्रकारिता से रिलेटेड होती हैं। आप खबरों को देखिए, चारों तरफ की खबरें आती हैं, आप उन पर गौर करोगे तो आपको पत्रकारिता बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कुछ और करने की आवश्यकता, ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बस आपको समझना है कि पत्रकारिता क्या है।
अपने तरीके से आप खुद क्वेश्चन का आंसर देखना जो है देना आप सीख जाओगे, अगर आप ढंग से चारों तरफ चीज़ों को एक जागरूक के तौर पर देखेंगे। और यहाँ पर अवधारणा को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब मैं पढ़ती थी, जब मैं ग्रेजुएशन में थी, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। मुझे अवधारणा प्रकृति को लेकर इतना कन्फ्यूजन होता था कि मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें होता क्या है। तो कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि घटनाओं को जानने की उत्सुकता और घटनाओं का विवरण दूसरों तक पहुंचाने की जो इच्छा होती है, वही क्या होती है, इसकी अवधारणा से रिलेटेड होती है। यानी कि शुरुआत कैसे हुई पत्रकारिता की? हम इंसान हैं, हम सभी को ये रहता है कि यार इसके बारे में जानो, उसके बारे में जानो, इतनी ज़्यादा चीज़ों को जानने की इच्छा होती है ना। बस यहीं से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। जैसे आप मान लो औरतों को ले लो, उनके दिमाग में क्या रहता है कि यार बगल के बाहरले घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है। मतलब उन सबको इतनी इच्छा रहती है जानने की कि भाई अपने घर में कुछ नहीं भी हो रहा हो, उसको उनकी कोई फिक्र नहीं है, उनको बगल वाले का जानना है कि उसके घर पे कौन सी सब्जी बनी है। तो ये जो इच्छा है ना मनुष्य की, इसी से पत्रकारिता जो है वो जन्मी है, ठीक है। और पत्रकारिता के अगर मूल कर्तव्य की बात की जाए तो पत्रकारिता का मेन मोटिव क्या है, मेन कर्तव्य, मेन ड्यूटी क्या है कि जो भी अन्याय हो रहा है, यानी कि अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा है, किसी के साथ में गलत हो रहा है, उसको उजागर करना। और जो भी हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं, उन सभी की मदद करना, उनका सहयोग करना और जनता का पथ प्रदर्शन करना। पथ प्रदर्शन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जनता को बताना कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि राजनेता होते हैं वो क्या करते रहते हैं पूरा टाइम कि ये सही है, वे सही है भाषणों में, लेकिन उनकी सच्चाई को सामने कौन लेकर आता है? पत्रकारिता ही तो लेके आती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्रों की बात की जाए तो पत्रकारिता जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है, बहुत व्यापक है। मतलब जितना ज़्यादा इसको देखा जाए उतना ही कम है, क्योंकि अलग अलग जिस भी क्षेत्र में जाएं आप, चाहे वो साहित्य की बात हो, राजनीति की बात हो, खेल की बात हो, फिल्म की बात हो, चाहे कोई भी हो, एजुकेशन की बात हो या फिर बच्चों की बात हो और विज्ञान की बात हो, मतलब टोटल मिला के इस पूरे वर्ल्ड में अपने आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जहाँ तक अपनी सोच जाती है वहाँ तक पत्रकारिता जाती है। आ गया समझ में? मतलब जहाँ तक अपनी सोच जाती है वहाँ तक पत्रकारिता जाती है। पूरा वर्ल्ड, ये पूरे जो भी चीज़ें हैं वो सभी पत्रकारिता का क्षेत्र है, चाहे आसमान हो, धरती हो, सब कुछ पत्रकारिता का क्षेत्र है। और वही क्योंकि उन सभी का विवरण होता है। और मोटे तौर पर देखा जाए तो क्या क्या है, साहित्यिक पत्रकारिता होती है, बाल पत्रकारिता होती है, खोजी पत्रकारिता होती है, विज्ञान पत्रकारिता, हास्य व्यंग्य पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, फिल्मी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, वाणिज्य पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, धार्मिक, आध्यात्मिक और क्षेत्रीय पत्रकारिता। मोटे तौर पर जो अपन अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, जो आजकल अपना जो न्यू मीडिया है अपन सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन सभी का जो खबरें होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? इन सभी से रिलेटेड होती हैं। तो ये क्या हुआ, ये पत्रकारिता का क्षेत्र ही तो हुआ। तो क्षेत्र में इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि यार पत्रकारिता का क्षेत्र क्या, अपन को कुछ पता ही नहीं है। बहुत ईजी, जो भी जिस जिस क्षेत्र से रिलेटेड होती है वही पत्रकारिता का क्षेत्र होता है, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि इतना हमने समझा पत्रकारिता की शुरुआत से लेकर, शब्द की व्युत्पत्ति से लेकर हमने क्षेत्र तक समझा। कुछ आपको ऐसा लगा कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है? कितना आसान है ना, बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं है, आपको बस उसको समझना है, आपको थोड़ा जागरूक होकर अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको देखना है। आप क्योंकि अखबार है, आप बचपन से देखते आ रहे हैं, न्यूज़पेपर है, पढ़ते हैं ना आप, आज भी पढ़ते हैं, टीवी आप देखते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी में जो भी खबरें होती हैं वही तो है, बस उनको डिवाइड कर दो। एंटरटेनमेंट की खबरें अलग होती हैं, राजनीतिक खबरें अलग होती हैं, वही तो क्षेत्र है। तो बस इतना है। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो पत्रकारिता के 3 मेन उद्देश्य होते हैं। मेन उद्देश्य 3 होते हैं। पहला होता है सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना और तीसरा मनोरंजित करना। यानी कि एक खबर है, उससे आपको सूचना मिलती है और उसी न्यूज़पेपर में दूसरी खबर वो आपको शिक्षित करती है और तीसरी खबर आपको मनोरंजन भी करती है। तो जिस तरीके से जो भी आसपास में जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं, वो सभी आपको क्या करते हैं? सूचना देते हैं,
दुनिया भर में क्या घटित हो रहा है, शिक्षित करते हैं। कौन कौन सी नई पॉलिसीज़ आई हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, अभी क्या क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है, वो सभी की बारे में जानकारी देना। और मनोरंजन तो भैया आप जानते हैं मनोरंजन क्या होता है, देखते हैं आजकल तो बेसिकली देखा जाए तो टीवी चैनल्स मनोरंजन का ही एक भाग हो गए हैं, क्योंकि सभी लोग इतना ज़्यादा उनको इस तरीके से दिखाते हैं कि अपन को मूवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती मनोरंजन के लिए। सब लोग आजकल मनोरंजन करने के लिए सब लोग ऐसे नहीं देखते, फिल्म देखते हैं। क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि न्यूज़ चैनल खोल लो चलो, क्योंकि एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर का न्यूज़ चैनल का एक पार्ट हो गया है कि चलो न्यूज़ चैनल खोल लो, कोई भी खबरें देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो वो एक मनोरंजन का पार्ट ही हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा पत्रकारिता के बारे में। मुझे लगता है कि शायद आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि पत्रकारिता क्या होती है। कुछ नहीं है, आपको कोई दिमाग पे लोड नहीं लेना, बहुत ही आराम से आपको पढ़ना है, बहुत ही आराम से समझना है। ये बहुत ही बेसिक था ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि धीरे धीरे मैं आपके कवर करूँगी, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पहले भी ऐसे मैंने बनाए थे, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूँगी आपके लिए। और अगर आपको भी किसी टॉपिक में कोई भी परेशानी हो और आप अगर जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी जो भी परेशानी होगी उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जल्द मिलूँगी अगली वीडियो के साथ।